ओके एवरीवन, आज हम क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। सो क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले आपको जो दो नंबर दिए गए हैं इनका कंबाइन एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। देन हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ओके, सो पहले तो हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना रहेगा। स्टार्ट करते हैं। 26 का एलसीएम हम निकालेंगे। सेम पहले हमें फैक्टर्स निकालने रहेंगे जैसे हमने कल निकाले थे। पीछे 6 है तो ये 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ 13 आ गया है, सो 13 डायरेक्ट 13 से होगा क्योंकि ये और किसी से डिवाइड नहीं होता। देन हम 91 का करेंगे। नाउ पीछे 1 है तो ये 2 से नहीं होगा। हम प्लस करके देखिए, 9 + 1 10। 10 3 से नहीं होता तो ये डिजिट भी 3 से नहीं होगी। सो जब इसको आप चेक करते रहेंगे तो पता चलेगा ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो 7 1 जा 7, 9 में से 7 माइनस गए, 2 रिमाइंडर बचा तो ये बन जाएगा 21। 2 रिमाइंडर बचेगा और हमारे पास 1 है, सो ये बन जाएगा 21। 7 3 जा 21। अगेन 13 आ गया है, सो 13 हम एज इट इज लिख देंगे। सो पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इनके फैक्टर्स लिख लेना है। सो 26 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 × 13 एंड 91 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 7 × 13। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि जो भी ऊपर और नीचे कॉमन है आप उनको सेपरेट कर लीजिए। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 7 नहीं है, लेकिन ये 13 और 13 हमें दिख रहा है, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों डिजिट्स में आ रहा है 13, तो 13 हमारा कॉमन है। अब सबसे पहले हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप दोनों का कंबाइन। एलसीएम के लिए आप सबसे पहले जो डिजिट्स कॉमन नहीं थी वो लिख लीजिए। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई में ही नीचे का 7। देन जो भी कॉमन था उसको आपको 1 टाइम लिखना है। ये एक पेयर बन चुका है, अब इसको हम एक बार लिखेंगे। 13 और 13 का एक पेयर बन गया तो बस इसको हम एक बार लिख देंगे 13। नाउ अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 182। तो ये हमारा निकल गया एलसीएम। एचसीएफ जब हमें निकालना है, सो एचसीएफ के लिए हमें ओनली जो नंबर हमारा कॉमन था सिर्फ वही लिखना है। यहाँ हमारे पास 13 कॉमन था तो हम ओनली 13 लिखेंगे। सो ये हमारा एलसीएम एचसीएफ दोनों आ चुका है। हमें क्या प्रूव करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। हमें प्रूव करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ओके, एलसीएम हमारा था 182, एचसीएफ आया था हमारा 13 एंड 2 नंबर्स हमारे पास है 26 एंड 91। सो 26 × 91। देन जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2366 और इसका मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर आएगा 2366। सो हमारा यही हमें वेरीफाई करना था, तो आप नीचे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड देख लेते हैं। 510 एंड 92। अगेन हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना चाहिए रहेगा, जिसके लिए हमें फैक्टर्स चाहिए। स्टार्ट करते हैं 510 से। पीछे 0 दिख रहा है तो डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करिए। 5 नहीं आता टेबल में, 2 की 4 आता है 2 टाइम्स, सो 2 2 जा 4। 1 रिमाइंडर बचेगा तो ये बन जाएगा 11। सो 2 5 जा 10। अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा तो ये बन जाएगा 10। 2 5 जा 10। 255 को हम एक बार प्लस करके देख लेते हैं। 5 + 5 10 + 2 12। क्योंकि 12 3 की टेबल में आता है इसलिए ये पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से करते हैं हम। 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर बचा 15, 3 5 जा 15। 85। अब ये 3 से नहीं होगा, हम 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 6 7 8, 3 रिमाइंडर बचेगा तो ये हो जाएगा 35। सो इट विल बिकम 5 7 जा 35। नाउ 17 13 23 19 ऐसे प्राइम नंबर से जो आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट 17 1 जा 17। देन 92। पीछे 2 आ रहा है तो 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा 12, 2 6 जा 12। 46
अगेन 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। नाउ 23 अगेन प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, सो 23 1 ज़ा 23। अब हम सबके फैक्टर्स लिख लेते हैं ताकि हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल पाएँ। सो 510 क्या है हमारे पास, 2 × 3 × 5 × 17। आप फैक्टर्स लिखेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई ही लगाएंगे, क्योंकि एक तरीके से इन सबका मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। 92 के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, 2 × 2 × 23। नाउ सबसे पहला काम कॉमन निकालना है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक पेयर ये बन जाएगा हमारा। अब 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है। अब ये 2 है, पर अभी इस 2 का आप इस 2 के साथ नहीं बना सकते, एक डिजिट एक ही बार पेयर बनाएगी। अब इस 2 के लिए ऊपर नहीं है कुछ भी और ना ही इसके लिए। सो हम अब एलसीएम लिख लेते हैं। पहले जो नंबर कॉमन हमारे नहीं आ पाए, बचे हुए जितने भी नंबर है वो हम सारे लिख लेते हैं, 2 × 23। और अब जो नंबर कॉमन था उसको हम एक बार लिख लेंगे। देन आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 3 4 6 0। एचसीएफ भी निकालना रहेगा। एचसीएफ के लिए जो कॉमन आया था बस वो लिख देना है, ओनली 2 कॉमन आया था तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। नाउ प्रूव करना है हमें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एलसीएम था हमारा 2 3 4 6 0, एचसीएफ था 2 और 2 नंबर्स हमारे हैं 510 एंड 92। जब आप इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, एंड दैट इज 46920, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपका सेकेंड भी कंप्लीट होता है, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता चुकी हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन के फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। 336 क्या फैक्टर्स निकालेंगे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 13 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16। नाउ 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 बचा, 3 से हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। सेम हम 54 के करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14। 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो हमारे जो भी फैक्टर साइज थे दोनों के वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। नाउ सबसे पहला काम है फैक्टर निकालने के बाद इनका कॉमन निकालना। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक ये पेयर बन गया। अब 2 नहीं है कहीं भी नीचे तो बाकी के पेयर नहीं बनेंगे। एक 3 यहाँ है और 3 नीचे भी है, तो हम एक पेयर ये बना लेते हैं, और 3 ऊपर नहीं है तो अब पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब ये नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा कि आपने इस 3 और 3 का पेयर बना दिया या इस 2 2 का पेयर बना दिया। नहीं, ऊपर ऊपर नीचे एक ही डिजिट में पेयर नहीं बनेंगे, जो दोनों डिजिट में आ रहे होंगे ऊपर नीचे बस उन्हीं का पेयर बनेगा। ओके, चलते हैं हम आगे। ये मैंने बात आपको इसलिए बताई क्योंकि बच्चे से मिस्टेक कर देते हैं। सो पहले जो पेयर नहीं बन पाए वो लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3 × 2 है, 7 है, नीचे 2 × 3 है। अब जिनका पेयर बन गया है वो एक चार लिखना है, तो ये पेयर बन गया है तो इसका 2, और ये पेयर बन गया है तो इसका 3। जब आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3024, 3024। नाउ फॉर एचसीएफ हमें सिर्फ वो लिखना है जो कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो एचसीएफ में हम लिखेंगे 2 × 3, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। ये हमारा एचसीएफ है। हमें प्रूव करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। सो एलसीएम था हमारा 3024, एचसीएफ आया है 6, और 2 नंबर्स हमारे हैं 336 × 54। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18144। सेम इसका भी आंसर यही आएगा, और ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ लाइक करिए, एंड कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करिए। एंड इसके जो भी नोट्स होंगे, पीडीएफ होगी इन सब सॉल्यूशंस की, वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।